जैसे यही था ना, एरोमेटिक ऑक्सीडेशन, बातें नहीं, एरोमेटिक ऑक्सीडेशन। अच्छा ये बताओ, अगर मैं यहाँ पर ये बेंजीन है, ठीक है ना, और यहाँ पे तुम्हारा क्या है CH11CH2, इसका क्या होगा रिएक्शन बताओ तो बेटा। अगर आपके पास KMnO4 है, KMnO4 OH माइनस, ठीक है, और आपका जो भी है HNO3 कंसनट्रेटेड HNO3 और K2Cr2O7, इस सब में हीट है, मैं हीट ऑलरेडी मेंशन कर दे रहा हूँ, सब में हीट है, इस सब के साथ हीट है ऑलरेडी, ठीक है ना। अगर ना लिखूँ तो समझिए कि इसमें हीट है, ठीक है। अब बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था इसका प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं। इसका प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे, अरे इसका प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे बे, जस्ट लाइक ए ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस ना, जस्ट लाइक ए ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस। यहाँ से बॉन्ड को तोड़ोगे, अरे बोलो, यहाँ बनाओ, इसका प्रोडक्ट कैसे बनाओगे बताओ, हमको क्या करना है बताओ, बॉन्ड को तोड़ना है, राइट। देखो तुम लोग को एक चीज़ मैं कितना बार बता रहा हूँ, ठीक है ना, तो केवल तुम लोग लेक्चर देख लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। और नोट्स तुम लोग को अच्छे से बनाना है, मैं ये सब चीज़ पढ़ा चुका हूँ, बट एक साथ फिर से मैं कर रहा हूँ जिससे ऑक्सीडेशन सब एक साथ आ जाए, रिडक्शन सब एक साथ आ जाए, ठीक है ना। तो देखो दोनों इसको तोड़ोगे तो क्या बन जाएगा बताओ तो, ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। अरे ओ लगाओगे ना, पहले रिडक्टिव किया करो, पहले क्या किया करो बताओ, रिडक्टिव ओजोलिसिस। तो ये तुम्हारा क्या बन गया बताओ, CH डबल बॉन्ड O, राइट। और ये तुम्हारा क्या बन गया बताओ बेटा, फॉर्मल्डिहाइड, राइट। अब ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, ये वाला बेंजल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एसिड में, और ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CO2 में। फॉर्मल्डिहाइड किस में ऑक्सीडाइज होता है बताओ, CO2 में। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा इस केस में आपका, बोलो क्या आपका सुंदर बेंजोइक एसिड बनेगा, अरे बोलिए बेटा, प्लस आपको क्या बन जाएगा, CO2, ठीक है ना। आपको देखिए इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, जैसे एरोमेटिक ऑक्सीडेशन तो हो ही जा रहा है, फिर मैं क्या स्टार्ट करूंगा, रिडक्शन, एरोमेटिक रिडक्शन, ठीक है ना। फिर हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप, मतलब हम बात करेंगे आपका एस्टर का हाइड्रोलिसिस क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। ये सब अगर अल्कोहल होंगे, और तुम्हारा आपको शायद एस्टरिफिकेशन पढ़ा दिया था मैंने, एस्टरिफिकेशन पढ़ाया था मैंने, नहीं पढ़ाया था, अरे पढ़ाया था आपको एस्टरिफिकेशन, ठीक है ना। तो आपको मैं पढ़ाऊंगा जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, हाइड्रोलिसिस ऑफ इमाइंस, ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर हो जाएगा, ठीक है, लिखिए इसको। तो ये आपको प्रोडक्ट समझ में आ गया, आगे समझ में। तो अगर समझ में आए तो इसका प्रोडक्ट बना दो जल्दी से, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा जल्दी से बना दो। यहाँ तुम्हारा C ट्रिपल बॉन्ड CH, जल्दी से बता दो थोड़ा। और सेम रिएजेंट, इन सब रिएजेंट को मैं बोल लेता हूँ Q, क्या बोल लेते हो बताओ बेटा, Q। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, जल्दी बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, बोलो। इसका प्रोडक्ट यही होगा ना ये, अरे इसका प्रोडक्ट कैसे बनता है बताओ, ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस करते हैं ना हम, तब पहले दो बॉन्ड को तोड़ोगे तो डबल बॉन्ड O आएगा, फिर बॉन्ड को तोड़ोगे तो OH आ जाएगा। हमने बताया था अल्काइन का ओजोलिसिस, राइट। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा बेटा, बेंजोइक एसिड। यहाँ पे तुम्हारा क्या बन जाएगा बताओ, बेंजोइक एसिड। तुम लोगों को मैं BACB ट्रिक बताया था, ये कार्बन देखो, जो कार्बन डबल बॉन्ड बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन अगर डबली बॉन्डेड है, ट्रिपल बॉन्डेड है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, सब किस में कन्वर्ट हो जाता है, C डबल बॉन्ड OH में, ठीक है ना। उसी चीज़ को मैं फिर से रिकैप करा रहा हूँ कि सिस्टमेटिक मैनर में सारे रिएक्शन आ जाए, ठीक है ना, ठीक है। क्या BACB ट्रिक था बताओ सर, बेंजीन से जुड़ा कार्बन अगर डबली बॉन्डेड है, ट्रिपली बॉन्डेड है, चाहे डबल बॉन्ड O है, वो सब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, C डबल बॉन्ड OH में, C डबल बॉन्ड OH में। सब पढ़ा दिया था आप लोगों ने, क्लियर है। जल्दी से करो, जल्दी, आज पूरा पढ़ा दूंगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पूरा खत्म हो जाएगा पूरी तरह से आज, ठीक है ना। और इस पूरे लेक्चर का प्ले लिस्ट भी बना दूंगा, जिसे आप लोगों को जब भी दिक्कत हो आप लोग एक बार देख सकते हैं उसको, ठीक है। ये केवल आप लोगों के लिए हो रहा है, और जो अपकमिंग बच्चे होंगे उनके लिए है। जैसे बाकी फ्यूचर में बच्चे जुड़ेंगे तो उनके भी तो अच्छा हो जाएगा ना, तो वो लोग देख लेंगे, क्योंकि आपका पैटर्न इसी तरह से पढ़ाना है।
ऑक्सीडेशन रिडक्शन, फिर हम लोग क्या पढ़ाना है, कार्बो एनायन का रिएक्शन, फिर पढ़ाना है फिर कार्बिन का रिएक्शन, फिर नाइट्रीन का रिएक्शन। इस सीक्वेंस में आपका पढ़ाया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसी सीक्वेंस में आपका लेक्चर प्लानर रहेगा। ये हो गया। चलिए अब देखिए ध्यान से, अगर मैं बात करूँ इसका, बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, बताओ तो थोड़ा जल्दी से बता दो, थोड़ा मज़ा आ जाएगा, बता दोगे तुम्हारा। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, आपका क्यू समझ गए कौन कौन सा है, बताओ क्या बनेगा यहाँ प्रोडक्ट। मैं तुम लोग BSc भी ट्रिक बता दिया था। देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड O है, बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन अगर डबली बॉन्डेड हो, डबली बॉन्ड कार्बन हो, चाहे ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो, या तुम्हारा C डबल बॉन्ड O है, सब किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिड में। सब किस में कन्वर्ट हो, बताओ, C डबल बॉन्ड OH में। पढ़ाया था आप लोगों, नहीं पढ़ाया था आप लोगों। बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन या तो डबल बॉन्ड CO, ट्रिपल बॉन्ड CO या C डबल बॉन्ड O, सब किस में कन्वर्ट हो जाता है, C डबल बॉन्ड OH में, ठीक है ना। बाद में आपको BSc भी ट्रिक ही काम में आएगा। अच्छा ये बना कैसे होगा, ये कैसे बना होगा बताओ, ये बना कैसे होगा बोलो। ये हम क्या करेंगे सर, टॉटमर कराएंगे ना बेटा। ऐसे टॉटमर नहीं करा सकते हम लोग, और टॉटमर कराओगे तो बताओ क्या करते हैं, इसके बाद हम क्या करते हैं, ओजोलिसिस करते हैं। तो यहाँ O दे देंगे, यहाँ O दे देंगे, राइट। तो बेंजोइक एसिड तो बन जाएगा। ये सब पढ़ा चुका हूँ आप लोगों में, फिर से रिकैप करा रहा हूँ, तो जो बच्चे नहीं भी पढ़े होंगे सब समझ में आ जाएगा। तो अगर BSc भी ट्रिक किया था, एक बार बताओ तुमको, BSc भी ट्रिक किया था, BSc भी ट्रिक किया था, बताओ ये BSc भी ट्रिक किया था, बताओ अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन तुम्हारा क्या हो, बताओ, ये तुम्हारा C डबल बॉन्ड C हो, और बताओ बोलो C ट्रिपल बॉन्ड C हो, C ट्रिपल बॉन्ड C हो। नेक्स्ट बताओ, चाहे बेंजीन से जुड़ा हुआ कार्बन तुम्हारा क्या हो, बताओ, C डबल बॉन्ड O हो, एम आई राइट। अच्छा आपको कल ये भी पढ़ाया था, चाहे बेंजाइलिक हाइड्रोजन हो, याद है कल पढ़ाया था आपको, बेंजाइलिक हाइड्रोजन होता है वो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, C डबल बॉन्ड OH में। Q कौन सा रिएजेंट आपको पता है ना, ढेर सारे रिएजेंट में लिखवाए हूँ आप लोग को, ठीक है ना। चाहे तुम्हारा बताओ कौन सा हो, ये तुम्हारा बेंजीन से जुड़ा हुआ तुम्हारा क्या हो बेटा, बताओ, बेंजीन से जुड़ा कार्बन ये है, और यहाँ एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन है। बेंजाइलिक क्या है बताओ, हाइड्रोजन। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, सब के सब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, सब कार्बन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, C डबल बॉन्ड OH में, C डबल बॉन्ड OH में। सबका एक ही प्रोडक्ट होता है, डेट इज, बताओ बेटा, बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, आपको देखिए इतना प्रॉमिस करता हूँ, आपको इतना कंटेंट दे दूंगा मैं, या अगर आप बुक, आप जो एग्ज़ाम देंगे, चाहे JEE मेंस का, चाहे नीट का, चाहे एडवांस का, पक्का सवाल रहेगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आजकल सवाल कैसे आ रहे हैं, JEE और नीट का सवाल कैसे आ रहा है, बुक के इंटेक्स क्वेश्चन से। किससे आ रहा है बताओ बेटा, बुक के जो इंटेक्स क्वेश्चन होते हैं ना, उस डायरेक्ट उठा दिया जा रहा है। तो मैं आपके लेक्चर में वो सब इंक्लूड कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना, इसलिए आपके लिए काफ़ी यूजफुल लेक्चर है। क्लियर है, इस समय आप लोग पढ़ा दिया था, और फिर सबको रिकैप करा दिया, तो जो नहीं पढ़े होंगे उनको अभी भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए आपको अब बोलेंगे सर रिएजेंट कैसे याद होगा, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ बन जा रहा है, राइट। तो इन सब का याद करने का तरीका है, हम आपको 100 सवाल कराएंगे। कितने सवाल बताओ, 100, जहाँ A से लेकर Z तक रहेगा, मतलब A से स्टार्ट होगा और Z तक खत्म होगा। समझ रहे हैं ना कितना मज़ा आने वाला आपको, सब के सब याद हो जाएंगे आपके जितने भी रिएजेंट हैं। इतना बार आपके दिमाग में आएगा ना, कि सर इसका प्रोडक्ट क्या बनाना है। मेजरली आपको यही याद रखना है, मैकेनिज्म सबका इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कुछ कुछ का मैकेनिज्म ही क्या होता है, इंपॉर्टेंट। जिसका इंपॉर्टेंट आप डिस्कस करते हैं, हो गया। चलिए नेक्स्ट बताइए, इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। अगर आपका वही Q है, Q फिर लिखता हूँ Q को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये बुक का इंटेक्स क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसे मैं लिख देता हूँ, चलो एक ही लिखता हूँ, KMnO4 H+ एंड हीट। इसका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, इसका प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। अच्छा कीटोन वाला जो डबल बॉन्ड था, C डबल बॉन्ड O था, वो आपका एसिड में कन्वर्ट क्यों हुआ था, कि आपने टॉटमर कराया था, आपने क्या कराया था, क्या यहाँ पर टॉटमर पॉसिबल है। अरे कीटोन का हमने जब, हम आपको ये देखिए, यहाँ पर कीटोन था तो हमने टॉटमर कराया, इसको बनाने का तरीका क्या है, हम टॉटमराइज कराएंगे। और अल्कीन का रिएक्शन ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस के साथ क्या होता है आपको पता है। अगर हम अल्कीन का ऑक्सीडेटिव ओजोलिसिस करते हैं तो हाउ टू फॉर्म प्रोडक्ट आप जानते हैं आप, तो उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोडक्ट को बना दिया। बट इस केस में क्या है बताइए, इस केस में क्या है,
तो यहाँ तो BSAB ट्रिक फेल हो गया, यहाँ BSAB ट्रिक फेल हो गया। बट ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था ना ये कैसे बनाना होता है, बताओ, टॉटोमर कराना होता है। क्या करना होता है? टॉटोमर। तो यहाँ टॉटोमर पॉसिबल है क्या? टॉटोमर पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो BSAB ट्रिक हमेशा लागू रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? BSAB ट्रिक को छोड़ना आपको नहीं है। कितना बढ़िया ट्रिक है बताइए। यहाँ पर क्यों नहीं ऑक्सीडाइज हुआ? क्योंकि इसके बाद टॉटोमर। देखिए सर कीटोन का सर कैसे होता है आपको थोड़ा बहुत बता दिया मैकेनिज्म। कीटोन का पहले हम क्या बनाते हैं बेटा? इनॉल बनाते हैं। फिर इनॉल का हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। क्या इसका इनॉल पॉसिबल है? नो सर। जब इसका इनॉल पॉसिबल ही नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। क्लियर है? अरे बोलिए क्या समझ में आ गया? ये OH है। एक और है जो सब इंटेक्स क्वेश्चन है, ठीक है ना, Ag2O। कौन सा बताओ? Ag2O। तो ये भी आपका ऑक्सीडाइज कर देता है। इसका नाम है कैटेकॉल। इसका नाम क्या बताओ? कैटेकॉल। ये ऑक्साइड हो जाएगा तुम्हारा ऑर्थोबेंजोक्विनोन। इसका नाम क्या बताओ? ऑर्थोबेंजोक्विनोन। सब बुक का सवाल है, ठीक है ना। इवन दो सेम प्रोडक्ट बनता है आपका अगर आपने यूज किया K3FeCN6। क्या यूज किया बता बेटा? K3FeCN6, ठीक है ना। यही आपको पता नहीं रहेगा। मैं जब A to Z सीरीज कराऊंगा ना तो ये दूंगा फिर ये दूंगा, तो जब ये बनेगा तब ना आगे बढ़ पाएंगे आप। सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट मालूम क्या होता है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट, ठीक है ना। तो मैंने कोशिश किया है जो कुछ भी छूटे ना। फिर भी अगर कोई चीज़ छूट भी जाए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा सर ये वाला पार्ट प्लीज़ बता दीजिए, तो उसमें मेंशन कर देंगे। ठीक हो गया? क्लियर है? तो ऑलरेडी मैंने ऑक्सीडेशन का तो ख़त्म कर ही दिया था। लास्ट क्लास में हमने काफ़ी डिस्कस किया था। आज भी हमने कुछ जो बच्चे पूछे थे वो डिस्कस कर ही दिया। ठीक है, समझ में आ गया पूरा? तो एक क्वेश्चन आप लोगों को लास्ट में करा दूंगा। पहले हम रिड्यूसिंग एजेंट आप लोगों को पढ़ा दूँ। ठीक है, समझ में सब आ रहा है? इस बार का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? अब लिखो। ठीक है, ठीक है। तो आपका ऑक्सीडेशन हो गया। अब कौन है? रिडक्शन। कौन है बताओ? हमने एरोमेटिक कंपाउंड वाले चीज़ को एक साथ इकट्ठा कर दिया, रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी। पहले हमने क्या पढ़ाया? ऑक्सीडेशन। अब हम क्या पढ़ा रहे हैं? रिडक्शन। क्या पढ़ा रहे हैं? रिडक्शन। स्टार्ट करें। सबसे इजी वाला रिडक्शन जो आपको आता है डिस्कस करें। बर्च रिडक्शन। कौन रिडक्शन? बर्च रिडक्शन। बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? जल्दी से बता दीजिए तो भैया मेरे को इसका जल्दी से बता दीजिए क्या बनेगा। प्रियांशु भैया, ओ प्रियांशु भैया बताइए। आप ही आगे आज आप आगे बैठे हैं, चलिए बढ़िया लगा आपको देखे। मैं मतलब अंदर बहुत अच्छे से पॉइंट आते हैं। अच्छा पीछे सीट नहीं है? अरे क्या बात करते हैं आप आगे बैठा कीजिए। आपको देखे क्लास का नज़रिया ही चेंज हो जाता है, क्या माहौल अच्छा बन जाता है। माइक सही पोजीशन पे है ना भाई? एक में केवल माइक सही पोजीशन में नहीं था, साउंड पूरा गड़बड़ हो गया था। समझ रहे ना? तो बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, जल्दी से बताइए, आज पूरा खत्म कर देना है। क्या बनेगा? अरे आइसोलेटेड डाइन्स। क्या बनेगा बताओ? आइसोलेटेड डाइन्स। क्या बनेगा बताओ? इसे पढ़ा चुका हूँ, आइसोलेटेड डाइन्स। क्लियर है? क्या बने बताओ बेटा? आइसोलेटेड डाइन्स। ठीक है ना? अच्छा अगर यहीं पे तुम्हारा कोई भी प्लस एम ग्रुप हो, बताओ यहाँ क्या बनेगा? अगर OCH3 हो, अगर प्लस एम ग्रुप हो, कौन सा ग्रुप बताओ? प्लस एम ग्रुप। बताओ क्या बनेगा यहाँ पर? क्या हाँ वाह विकास भैया, विकास भैया इस बार लग रहा फोड़ेंगे पेपर को। ये देखिए आपका आइसोलेटेड बनेगा, बट ये किससे जुड़ जाएगा? sp2 से। बहुत बढ़िया, याद है आप लोगों को। ठीक है, चलिए इसका बताइए क्या होगा? नीचे तक दिख रहा है ना बोर्ड में? कैमरा में नीचे तक दिख रहा है ना? चलिए यहाँ बताइए क्या बनेगा? Na लिक्विड Na से। बताइए क्या बनेगा?
जल्दी बताइए, बोलिए क्या बनेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा? sp2 पे ही बनेगा। किस पे बनेगा बताओ? sp2 पे ही। गर्मी में ना थोड़ा सा कम खाना चाहिए कि नहीं? एकदम लग रहा है, एकदम सही बता रहे हैं, पेट उठ ज़्यादा दिख रहा है क्या अभी जस्ट? हाँ चलिए ठीक, थोड़ा पानी ला दो भाई, अमन ले पानी ला दो थोड़ा। ठीक है, ठीक है। आए नीतीश भैया, क्या बोले नीतीश भैया? अलग पानी, अलग पांडे, क्या अलग? हम क्या है, आप लोग बार बार वो सब इंसिडेंट याद दिलाते हैं जिससे मैं हमेशा फॉर्म में आ जाऊँ। हाँ चलिए ये बनाइए, नेक्स्ट बताइए क्या बनेगा यहाँ पर। चलिए बढ़िया है, अच्छे बच्चे हैं आप लोग। यहाँ क्या बनेगा? पीला कलर यूज कर रहा हूँ भैया, NO2। यहाँ बनेगा, क्या बनेगा? अबे इससे बड़ा इंपॉर्टेंट है बे, क्या बनेगा? बोलिए क्या बनेगा? क्या बनेगा? sp3 से जुड़ेगा। वेरी गुड। क्या बनेगा प्रोडक्ट इसका? अब प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? ये वाला जो होगा वो किससे जुड़ेगा बताओ? ये जो होगा वो आपका sp3 से जुड़ जाएगा। किससे जुड़, बताओ बेटा? तो जल्दी लिखो, जल्दी लिख लिए, मैं तेज हो गया तुम लोग। ठीक है, सब नोट्स अच्छा बना रहे हो ना तुम लोग? ठीक है, तो आपको अगर -m ग्रुप हो गया तो कहाँ जोड़ोगे बताओ आप? -m, चाहे विड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी यहाँ पर +m मत लिखो। हाँ यहाँ पर क्या लिखोगे बताओ? मैं जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, जो भी ग्रुप किसको बढ़ाएगा बताओ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। उस केस में तुम्हारा क्या होगा बताओ? वो किससे जुड़ेगा बताओ? sp2 से। जो भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हटाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा बताओ? घटाएगा। उस केस में क्या होगा? sp3 से। ऐसे ध्यान रखो आप, ठीक है ना? आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखो। तो ये बर्स्ट रिएक्शन हो गया था। नेक्स्ट सेकंड लिखो। अगर आपका नाइट्रोबेंजीन है, अब कैसे बेंजीन बताओ? नाइट्रोबेंजीन। अब इसके लिए बहुत सारा रिएजेंट आता है नाइट्रोबेंजीन, ठीक है ना? देखो, अगर हम मेटल के साथ एसिड लेते हैं, किसके साथ बताओ? मेटल के साथ। किसके साथ बताओ? मेटल के साथ। क्या लेते हैं बताओ? एसिड। जैसे Fe+HCl है और SN+HCl, ठीक है, और Zinc+HCl और Zinc+HCl। तो ये रिड्यूस हो जाता है। ये क्या हो जाता है? रिड्यूस। ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे हेडिंग तुम डाल सकते हो, रिडक्शन ऑफ। चलो ये नाइट्रोबेंजीन है ना, कि किसी में और भी केस जोड़ूंगा मैं। बताओ इस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? एनिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बताओ? एनिलीन, NH2 बन जाएगा, ठीक है? ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन हम इसलिए हेडिंग नहीं लगा रहे हैं ना, क्योंकि हम बहुत सारे NO2 जोड़ने वाले हैं, ठीक है? तो अगर नाइट्रोबेंजीन होगा, आप इसको पॉइंट बना के लिख सकते हो आप। अगर आपका नाइट्रोबेंजीन होगा और आपने मेटल के साथ क्या ले लिया है? एसिड को, आपका क्या बन जाएगा? बोलो, आपका क्या बन जाएगा? एनिलीन। क्या बन जाएगा बताओ? एनिलीन। क्लियर है? समझ में आ गया? क्या बन जाएगा बताओ? एनिलीन। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? अब देखो, अगर इसमें 2-3 NO2 हो, इसलिए मैंने हेडिंग नहीं लगाया, ठीक है ना? अगर 2-3 तुम्हारा NO2 हो, 2-3 NO2 है, इस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ थोड़ा तुमको? सबको रिड्यूस कर देगा। सबको क्या कर देगा बताओ? रिड्यूस। मैं Fe+HCl बोलो, चाहे तुम्हारा क्या करो SN+HCl और Zinc+HCl, ये क्या करेगा बताओ बेटा? इस सबको क्या कर देगा? रिड्यूस। सबको NH2 में रिड्यूस कर देगा। ठीक है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर मेटल के साथ आपका एसिड है, मेटल के साथ तुम्हारा क्या बताओ? एसिड, तो सब किस में रिड्यूस हो जाएगा बताओ? सब किस में रिड्यूस हो जाएगा?
सब आपका रिड्यूस हो जाएगा NH2 में, ठीक है ना, ठीक है, सब किस में रिड्यूस हो जाएगा NH2। बातें नहीं, आपस में बातें नहीं, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट पर ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो अब कहानी अब स्टार्ट होती है। अब यहाँ आप लोग एकदम ध्यान सुनना है, यहाँ ट्विस्ट है। हमने मेटल को किसके साथ लिया, एसिड के साथ। ओ भैया बाहर कर दूँ क्लास से, सुन रहे हैं ना आप, बाहर कर दूँगा क्लास आपको। आप उठिए तो वहाँ से, उठिए जल्दी वहाँ से, या तो पीछे जाइए आगे जाइए, कहाँ जाना पसंद करेंगे आप, पीछे जाइए, जल्दी पीछे जाइए जल्दी। आप लोग का वीडियो कट करना पड़, एडिट करना पड़ जाता है हमको। पीछे 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 जाइए, जगह नहीं है, यहाँ बैठिए, यहाँ यहीं कहा, यहीं यहीं आप, हाँ यहीं बैठिए। बोले ही थे हमसे पंगा नहीं, खुद खुद का मज़ा लेता हूँ मैं। ये हो गया, बोले थे ना भैया, हम भूलते थोड़े बदला हम। चलिए बुरा मत मानिए, बदला भूलता नहीं हूँ, चलिए ठीक। अब देखिए ये है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए ये आपका क्या है बताओ, ये आपका है नाइट्रोबेंजीन है, ये क्या है बताओ, नाइट्रो। हमने जब मेटल के साथ एसिड को लिया तो वो NO2 किस में कन्वर्ट हो गया, NH2 में। अब हम इसमें कुछ कुछ रिएजेंट ले रहे हैं, देखिए ध्यान से क्या क्या है, Zn प्लस NOH, Zn प्लस NOH, Zn प्लस हमारा क्या बताओ, NOH। साथ में हम कुछ अल्कली के तौर पे हम मिथेनॉल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं बताओ बेटा, मिथेनॉल। ये इंपॉर्टेंट है, ये मिथेनॉल लिए, मतलब हम मीडियम कैसा रख रहे हैं, अल्कलाइन। NOH है बट NOH भी है, साथ में तो मीडियम के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं बताओ, मिथेनॉल। तो बेसिक मीडियम हो गया ना, ठीक है ना। अब इस केस में आपका प्रोडक्ट बनता है आपको एजोबेंजीन। क्या बनता है बताओ बेटा, एजोबेंजीन। आपको एजोबेंजीन के बारे में बताया था ना आप लोगों को, ये N डबल बॉन्ड N और यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा बताओ, एजोबेंजीन, ठीक है ना। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। हमने मेटल को लिया, साथ में NOH को लिया। अभी तो मेटल को हम एसिड के साथ लेते तो क्या बनता, ये जो NO2 था NH2 में कन्वर्ट हो जाता है, एनिलीन बन जाता है। क्या बना बताओ, एनिलीन। अब हमने क्या किया बताओ, हमने Zn प्लस NOH साथ में बेसिक मीडियम लिया, अल्कली लिया है, मिथेनॉल, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि अगर हमने यही Zn प्लस NOH लिया, Zn प्लस क्या लिया बताओ, NOH, और साथ में हमने क्या ले लिया, H2O, ठीक है ना, H2O यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर अल्कली नहीं है, ठीक है ना। जिंक के साथ हमने NOH ले लिया प्लस, क्योंकि ये दोनों मिलके H को नेसेंट H को रिलीज करते हैं। किसको रिलीज करते हैं बताओ, नेसेंट। ये दोनों आपस में लिमिटिंग रिएजेंट में होता है। यहाँ पे NOH जो होता है ना, जितना मोल जिंक का होता है उतना ही मोल आपका, मतलब रिएक्ट, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो दोनों का इक्विवेलेंट बोलो बराबर होता है, जिंक का और NOH के इक्विवेलेंट आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो दोनों मिलके किसको प्रोड्यूस करते हैं, नेसेंट H को। किसको प्रोड्यूस कर बताओ, नेसेंट। यहाँ हमने मीडियम कैसा कर दिया, बेसिक। यहाँ हमने मीडियम कैसा कर दिया, यहाँ हमने क्या कर दिया, न्यूट्रल। क्या करें बताओ, न्यूट्रल। तो इसमें आपका प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है हाइड्रो एजोबेंजीन। क्या बोलता है, डाई हाइड्रो एजोबेंजीन। देख रहे कितना इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर H और यहाँ पर H, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट देखो केवल मीडियम हमने चेंज कर दिया, आपका प्रोडक्ट ही चेंज हो गया। ये क्या है नाम, इसका नाम क्या बताओ, क्या है, इसका नाम है एजोबेंजीन। इसका नाम क्या है, एजोबेंजीन। इसका नाम क्या है बताओ, डाई हाइड्रो बोलो एजोबेंजीन। क्या आपको समझ में आया आप लोगों को, क्या अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो Zn प्लस NOH, आप इतना समझो, मोल बराबर मत बोलो, आप बोलो दोनों का इक्विवेलेंट बराबर होता है। तो दोनों मिलके क्या प्रोड्यूस करते हैं, नेसेंट H। और नेसेंट H का क्या काम होता है बेटा, और नेसेंट H क्या करता है, रिड्यूस ही तो करता है। नेसेंट H क्या करता है, रिड्यूस करता है। क्या करता है बताओ, रिड्यूस। तो जब रिड्यूस करेगा, अगर मीडियम तुम्हारा बेसिक हुआ तो तुम्हारा एजोबेंजीन बन गया, अगर मीडियम तुम्हारा न्यूट्रल हो गया तो डाई हाइड्रो एजोबेंजीन बन गया। हल्का सा मीडियम चेंज करने से आपका प्रोडक्ट ही चेंज हो गया। तो ये क्या है, ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ब्यूटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ देखिए, ये फुल फिर बनाने जा रहा हूँ मैं। तो देखिए, अगर हमने जिंक के साथ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, जिंक के सामने लिया NH4Cl, NH4Cl ले लिया, अमोनियम क्लोराइड। जिंक के सामने क्या लिया बताओ, NH4Cl। तो इसमें बनता है तुम्हारा हाइड्रोक्सिल अमीन। इसमें क्या बनता है बता बेटा, NaOH। ये बनता है हाइड्रोक्सिल अमीन। क्या बनता है बता बेटा, हाइड्रोक्सिल अमीन। यहाँ पर जिंक हमने क्या यूज़ किया बताओ, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इस समझ पा रहे कितना इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है।
अरे समझ पा रहे हैं आप लोग कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट, यहाँ बना दो क्या, मैं सुंदर दिख रहा है ना, यहाँ बना दो तुम, थोड़ा इसको और यहाँ कर देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ हम लेते हैं आपका AH2O3, क्या लेते हैं बताओ बेटा, AH2O3, साथ में हम लेते हैं अल्कली NaOH। सुना ध्यान से, क्या है बताओ, AH2O3, ठीक है ना, आर्सेनिक ऑक्साइड है ये तुम्हारा, क्या बताओ, आर्सेनिक ऑक्साइड। तो इस केस में प्रोडक्ट देखो कितना बढ़िया बनता है। देखो क्या बनता है यहाँ पर, ये अपना लोन पेयर किसको दे देगा, ऑक्सीजन को, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। क्लियर है बेटा। तो ये आप लोग को समझ में आ गया, आप लोग कितना इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाया। इसको लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। मिम्प, मिम्प मतलब क्या हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ लोग उसको भी कंपाउंड समझ लेंगे, सर कंपाउंड लिखे होंगे, सर कंपाउंड नहीं लिखे हैं, वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो ये समझ में आया आप लोग को, देख रहे हैं भैया कितना खतरनाक, एक खतरनाक चीज चल रहा है भैया, देख रहे हैं आप लोग। अच्छा अगर यहीं पे जोड़ देता हूँ, अगर तुम्हारा यही बेटा, अगर यही तुम्हारा केवल एसिड होता, जैसे तुम्हारा जिंक प्लस HCl, क्या ले रहे बताओ, जिंक प्लस HCl, तो क्या बनता बताओ तो थोड़ा हमको, अरे क्या बनता, एनिलीन बन जाता। ये पढ़ा है ना। अगर मेटल के साथ तुम क्या लोगे, एसिड, तो आपका सीधे से ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, NH2 में। कितना सुंदर दिख रहा है देखो। तो ये सब इतना आपको सिस्टमेटिक मैनर में पढ़ा रहा हूँ ना मैं आपको, सारे कहीं कहीं का चीज़ है ये, आपको इकट्ठे में दे रहा हूँ। सारे रिड्यूसिंग एजेंट एक साथ आ जाएंगे, सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक साथ आ जाएंगे, और सब बहुत ही कन्फ्यूजिंग पार्ट होता है, मैं कितना बार आपको बोल चुका हूँ मैं, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिए। क्लियर है बेटा आप लोगों को, क्लियर है। अभी आज बहुत मज़ेदार चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों में। ये मज़ेदार लगा आप लोगों को, देख रहे कितना मज़ेदार आ रहा है। सर हम केवल रिएजेंट डाल रहे हैं, इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है, बस आपको मैकेनिज्म के लिए बता दूँ, ये जिंक और NaOH मिल के नेसेंट H देंगे। क्या देंगे बताओ, नेसेंट H। और वो नेसेंट H क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। इस केस में अगर मीडियम बेसिक रहा तो आपका एजोबेंजीन बन गया, अगर मीडियम का न्यूट्रल रहा तो डाइहाइड्रो एजोबेंजीन बन गया। अगर आपका NH4Cl है, ये आपका सॉल्ट है ना, ये क्या बताओ वो सॉल्ट, तो आपका क्या बन गया, हाइड्रोक्सिल बेंजीन बन गया, हाइड्रोक्सिल अमीन बन गया। क्या बन गया बताओ, हाइड्रोक्सिल अमीन। अगर आपका AH2O3 ले लिया, साथ में अल्कली ले लिया, तो आपका हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन गया। अरे समझ पा रहे कितना मस्त मस्त चीज़ बन रहा है। आपने अगर जिंक और अगर एसिड ले लेंगे तो कहानी खत्म है, NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। बस कहानी कहाँ स्टार्ट होती है, यहाँ पे। अच्छा आपको एक और चीज़ बताया था, LiAlH4 याद है, अरे बोलो नाइट्रोबेंजीन का, तो वहाँ प्रोडक्ट क्या बना था बताओ, क्या भैया यहाँ पे कुछ सुंदर सुंदर सा और बना दे, यही प्रोडक्ट बन जाएगा जब LiAlH4 होगा। क्या होगा बताओ, LiAlH4। मज़ा आ गया सर, नहीं मज़ा है आप लोगों को, अरे बोलो। अगर आपका LiAlH4 होगा तो यही प्रोडक्ट बनेगा, एजोबेंजीन। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बताओ, ये सब डिस्कस किया था मैंने। कब डिस्कस किया था, जब पढ़ा रहा था आपको लिथियम का, सॉरी LAH का रिडक्शन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, राइट। तो कितना सुंदर दिख रहा है आप लोग, देखिए। तो इसलिए इससे बहुत सुंदर सुंदर एग्जाम बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। कॉपी में अच्छा, वो कॉपी में सुंदर नहीं बन रहे हैं चलिए अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा लगा, फूल बना दिया ना। अब इस फूल को छूना है कि नहीं छूना है, छूना है ना। अरे आप लोग फूल को छूना सीखे कि नहीं सीखे आप लोग, पता है ना। नहीं छूएंगे तो क्या होगा, क्या होगा, कोई और छू के चला जाएगा। तो फूल को छूना है। जब भी हम फूल बनाएं समझिएगा छूने के लिए बना रहे हो। फूल में नहीं इस मिसबा के लिए तो काटा ही दिखेगा सब कुछ। इधर देखिए, इधर इसके साथ हमने दिया H2 निकल। क्या दिया बताओ, H2 निकल। क्या बनेगा प्रोडक्ट, H2 निकल। बताओ एस्टर को रिड्यूस करता है क्या, मैं आपको पढ़ा चुका हूं मैं। बोलो, इसको एस्टर को रिड्यूस करने के लिए हमको स्पेशल टाइप का कैटालिस्ट लेना होता है। अरे एस्टर को रिड्यूस करने के लिए हमको स्पेशल टाइप का क्या लेना बताओ, कैटालिस्ट। तो इसको रिड्यूस कर देगा,
किसको रिड्यूस कर देगा? बेंजीन को रिड्यूस कर देगा। किसको रिड्यूस कर देगा बताओ भैया? बेंजीन को। कितना सुंदर चीज़ चल रहा है भैया, बताओ तो। सुना से चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ठीक है, दिल पे तो नहीं लिए आप, बाकी लोग दिल पे मत लीजिएगा भैया, ये सब एक तरह से मनोरंजन का साधन है, ठीक है ना। खुद मेरा लव मैरिज ही हुआ है, तो जिस फूल को रखे संभाल के, फूल अभी भी साथ में है। बट आजकल क्या होता है, आजकल नहीं केवल आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, दोनों अलग अलग। आजकल लड़के लोग भी तो फूल हो गए हैं, समझ रहे हैं ना। इसमें आप दोनों साइड है, एक साइड नहीं है। ओ चलिए, इधर देखिए, हो गया, आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो आप लोग से निवेदन है, क्या निवेदन है आप लोग को? क्या निवेदन है आप लोग से? बोलिए। ज़्यादा एकदम हैंडसम लुकिंग लड़का लोग को नहीं देखना है। कैसा देखना है? जो क्या हो, हाँ, जो क्या हो, जॉब वाला हो, पैसा वैसा हो। बाद में गुड लुकिंग देख के, सही बता रहे हैं, है कि नहीं इम्पोर्टेंट? बाद में गुड लुकिंग देख कर पसंद कर लेता है लोग, शादी ब्याह हो जाता है। बाद में क्या होता है, नहीं, हमको ये वाला लहंगा पसंद है, वो बोलेगा मेरा सैलरी इतना ही है। समझ रहे हैं ना। तो ये सब काम आप लोगों को नहीं करना। आप लोग क्या देखना है? वेल सेटल्ड। सुन लीजिएगा, लड़का को सेट होना बहुत ज़रूरी है, पैसा उसका होना चाहिए। और आप लोग क्या देखना है? आप लोग क्या देखना है? आप लोग कुछ देखना है कि ऐसे ही शादी कर लेना है? आप लोग सबसे पहले नौकरी देखना है। क्या देखना है आप लोगों को? नौकरी रहेगा तब नहीं सब देखेंगे आप लोग। नौकरी नहीं रहेगा तो आप लोग मत देखिएगा भैया, कुछ भी बता दे रहे हैं। चलिए इधर आइए। हाँ, इसके साथ अपने H2 निकल लिए, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका क्या बनेगा? अरे जल्दी बताओ, अभी आने वाले हैं, अभी खतरनाक मोड आने वाला है। अभी आप देख कर पकड़ा जाएंगे, सर सोचे कुछ और तो हो कुछ और गया। कभी कभी होता है ना, आप लोग सोचते कुछ और है, अब होता कुछ और, वो भी आने वाला है। अभी बहुत लूल सवाल कर रहा हूँ, सर क्या दे रहे हैं? H2 निकल। यहाँ भी क्या हो जाएगा सर? यही तो होगा, बेंजीन रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताओ? बेंजीन। हालांकि टेम्परेचर हाई चाहिए, बट रिड्यूस तो हो जाएगा। हमने H2 निकल दिया तो रिड्यूस हो जाएगा, बेंजीन भी आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। लिखिए, ठीक है। देखिए वो कितना खुश हो रहा है अमनुल्लाह भैया। अरे क्या बताया जाएगा एकदम। हाँ, पढ़िए पढ़ाई के जैसे से आप लोग, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, तभी रिकॉर्डिंग हो पा रहा है, नहीं तो नहीं हो पा रहा। सही बता रहे हैं, इतने बच्चे बदमाश होते हैं, आप लोग बहुत अच्छे हैं, सही बता रहा हूँ, तभी हो पा रहा है। सही ऑनेस्टली समझिए, अब अगर आप लोग बदमाशी करने पाए, क्या रिकॉर्डिंग हो पाएगा इसमें? जब पढ़ाऊँ तब आप लोग बदमाशी करने लगे, ठीक है ना। तो अच्छे बच्चे क्या बोल रहे हैं? करने देते नहीं भैया, अभी तो बदमाशी कराएं आप लोगों को। अब अमन बोले चाहते हैं सर खाली बदमाशी कराए, तो क्या बात है, अलग बात है, पढ़ाई भी तो करना है। ये देखिए हो गया H2 निकल, क्या हो गया बताइए। चलिए आज कुछ ज़्यादा ही बकैती हो रहा है, पढ़िए तो। ये क्या हो गया बताओ? ठीक हो गया ना। बहुत एडिटिंग करना पड़ेगा हम तो। आज हो गया, कोई दिक्कत? चलिए अब नेक्स्ट देखिए। आजकल बीच में साउंड लगा देंगे, नहीं होता कुछ बोलो बीच में साउंड, जैसे फूल वाला बात हुआ साउंड। अब वो समझ में क्या बात हुआ, फिर इसमें साउंड, यही करने वाला हूँ मैं। अब थोड़ा एडिटिंग स्टार्ट किया, धीरे धीरे आदमी सीखता है, धीरे धीरे आदमी आया। अभी तो सही से बनना भी नहीं है, अच्छे से बनेगा। बन तो अच्छा ही रहा है, बट उसको और बढ़िया करना है। चलिए तो देखिए, अब जहाँ जहाँ आवाज़ निकलेगा ना, जहाँ बदमाशी वाला नहीं, टू 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 ऐसे हो जाएगा। आप हाँ क्या बोल रहे हैं? चलिए इधर देखिए, इधर देखिए। आज बहुत टाइम लगा दी, एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगेगा हमको। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान सुनना। फिर से एम मिम्प, हम क्या बनाएंगे? मिम्प मतलब क्या होता है? मीम मतलब क्या होता है? मीम मतलब क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मीम मतलब क्या है बताओ? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। जैसे आपका मान लो, आपका बेंजाइलिक पोजीशन पे आपका O है, बेंजाइलिक पोजीशन तो क्या बताओ? O है, OR, ठीक है ना। ऐसे देख लो, चाहे बेंजाइलिक पोजीशन तुम्हारा OH भी है, ठीक है। अब इनका रिएक्शन करा रहा हूँ मैं H2PD के साथ, चाहे H2 निकल के साथ, PD और निकल। सुना ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट से पढ़ा रहा हूँ बेटा आप लोग को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, ठीक है ना। आपका बेंजाइलिक पोजीशन पे तुम्हारा क्या है बताओ? ये बेंजाइलिक कार्बन है नहीं, उस कार्बन पे O है कि नहीं है? बेंजाइलिक कार्बन है ये, उस कार्बन में तुम्हारा क्या है? O है।
तो इस केस में क्या होता है आपका प्रोडक्ट, देखिए ध्यान से, आपका प्रोडक्ट ये बन जाता है इथाइल बेंजीन। क्या बन जाता है बेटा? इथाइल बेंजीन। अब आपको दिमाग घूम गया होगा ना? अरे दिमाग घुमा कि नहीं घुमा? तो ये कब होगा? जब आपका बेंजाइलिक कार्बन पे ऑक्सीजन हो। क्या बोलते बता बेटा? बेंजाइलिक कार्बन तुम्हारा क्या हो? ऑक्सीजन। इसको बोलते हैं बेंजाइलिक ओ क्लीवेज। क्या बोलते बता बेटा? बेंजाइलिक ओ क्लीवेज। क्लियर है? अरे बोलो बेंजाइलिक ओ क्लीवेज। क्या समझ में आ गया? तो बेंजाइलिक वाले कार्बन पे अगर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, सुनो ध्यान से, बेंजाइलिक कार्बन क्या जुड़ा बताओ? ऑक्सीजन। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? आपका वो रिड्यूस हो जाएगा H में, ठीक है ना? तो यहाँ से पूरा तुम हटा देना, पूरा हटा देना। देखो इसको तोड़ देना, यहाँ H दे देना, यहाँ क्या दे देना बताओ? H। यहाँ तोड़ दो, यहाँ क्या दे दो? H। समझ में आ गया ना? तो अगर बेंजाइलिक कार्बन पे अगर ऑक्सीजन है, क्या है बता बेटा? ऑक्सीजन, तो उसको क्या बोलेंगे बताओ? बेंजाइलिक ओ क्लीवेज। उसको तोड़ के उसका क्या करो? रिडक्शन कर दो, ठीक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है ना? जैसे इसका प्रोडक्ट बताओ तो क्या बनेगा? इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ थोड़ा हमको। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ थोड़ा हमको। H2PD और निकल, जो भी ले लो। इतने लोग दिख रहे हैं ना अच्छे से? इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? इसका भी इथाइल बेंजीन ही बनेगा। इसका भी क्या बनेगा? जैसे इन दोनों का प्रोडक्ट आपका, इसका भी प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बना? इथाइल बेंजीन। अरे यही बना ना बे? इसका भी प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बनेगा बताओ? यही बनेगा। ये क्यों बनेगा बताओ? यहाँ से तोड़ दो और यहाँ क्या दे दो? H दे दो। तो ये भी तुम्हारा क्या है? बेंजाइलिक ओ क्लीवेज है कि नहीं है? अरे ये भी तुम्हारा क्या है? बेंजाइलिक ओ क्लीवेज। क्या क्लियर है तुम लोग को? नहीं क्लियर है क्या? लिखो इसको। नहीं समझ में आएगा तुम लोग को? क्या समझ में आया आप लोग को? तो इसको क्या बोलेंगे बताओ? बेंजाइलिक ओ क्लीवेज। एकदम ध्यान से रखना, ये बड़ा मिम्प है। मिम्प मतलब क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है ना? तो बेंजाइलिक वाले कार्बन पे अगर ऑक्सीजन है तो वो रिडक्शन हो जाएगा। और आपको कैसे देखना है बताओ? इसको तोड़ो, यहाँ क्या लगा दो? H, डेट्स इट, ठीक है ना? एग्जैक्ट इसका मैकेनिज्म एकदम प्रोपोज मैकेनिज्म है। ये मैकेनिज्म क्या है ऐसे आपको ध्यान रखना है। ये प्रोडक्ट इसका बनता है, कहीं भी इसका आपको मैकेनिज्म नहीं मिलेगा, ठीक है ना? हो गया? अब देखो वैसे ही होता है बेंजाइलिक एन क्लीवेज। वैसे तुम्हारा क्या होता है बताओ? बेंजाइलिक एन क्लीवेज। जैसे ये है ना, यहाँ तुम्हारा हो गया NH2, यहाँ हो गया तुम्हारा NHR, और यहाँ तुम्हारा हो गया NR2। यहाँ तुम्हारा क्या बताओ? NR2। इतना बढ़िया आपको नोट्स दे रहा हूँ ना, सही बता रहा हूँ। आप देखिएगा, आपको खुद बाद में फील होगा। आप कहीं से कंपेयर कीजिएगा आप, ठीक है ना? बहुत जगह से कट करके आपको नोट्स बनाया गया आपका, ठीक है ना? तो लगभग सब कुछ मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। बताओ इसमें क्या होगा बताओ? इसका रिएक्शन अगर तीनों का रिएक्शन करा रहे हैं बताओ, H2 के साथ किसका बताओ? या तो निकल ले रहे हैं या तो तुम्हारा क्या ले रहे हैं बताओ? प्लेडियम, कैटलिस्ट के तौर पे। तो बताओ इसमें क्या, इस केस में क्या होगा बताओ? अरे बोलो, यहाँ से तोड़ो, यहाँ से तोड़ो, यहाँ तो सब में H, सबका इथाइल बेंजीन आंसर हो जाएगा। सबका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? इथाइल बेंजीन। क्या समझ में आया तुम लोगों को कि नहीं समझ में आया? इसको ऐसे बना लो, ठीक है? तो जल्दी छापो। ठीक है ना? है ना आसान? आप लोग बस ध्यान रखना है, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को बार बार रिवाइज करना है आप लोगों को। नहीं रिवाइज करें तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है? आज तो बहुत एडिटिंग करवाओगे तुम लोग भाई। टी वाला भी जोड़ना पड़ेगा, नहीं? टी अच्छा लगता है ना? क्या बोले होंगे सर? टी म्यूजिक में सुने कॉपीराइट की इशू आ जाता है। चलिए, हो गया? हाँ, म्यूट कर देंगे, सबसे बढ़िया। हो गया? चलिए आगे बढ़ जाए। ये क्लियर है आप लोगों को? अरे क्लियर है? अरे बोलो, ठीक है ना? आप देखो ध्यान से, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये भी मिम्प है। मिम्प मतलब क्या समझ गए आप लोग ना? मिम्प मतलब क्या है? कंपाउंड है क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट। मिम्प कहता है बताओ? देखो, अगर आपका 2 NO2, क्या बताओ बेटा? 2 NO2 है और दोनों मेटा टू ईच अदर है। किसे बताओ?
मेटा टू ईच अदर, क्या है बताओ बेटा, मेटा टू ईच अदर। और यहाँ पर आप यूज कर रहे हैं आप NH4HS, चाहे आप Na2S, देखना ध्यान से, और NaHS और H2S, और बताओ H2S और NH4 होल ट्वाइस S, NH4 होल ट्वाइस अमोनियम सल्फाइड। देखो कितना खतरनाक रिएजेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे होता है सेलेक्टिव रिडक्शन। यहाँ पे क्या होता है बताओ, दोनों में से कोई एक NO2 ही रिड्यूस होगा, दोनों में से कोई एक NO2 ही रिड्यूस होगा, ठीक है ना, दोनों में से कोई एक NO2 ही रिड्यूस होगा। किसी को एक को रिड्यूस कर दो और आप बना दो, इसको तुम क्या बना दो बताओ, NH2, इसको एच रख लो। नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को, तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, मिम्प, क्या हो गया बताओ, मिम्प, ठीक है ना। आप लोग समझ गए ना, बोलो। अगर इसी के साथ हम अगर जिंक प्लस HCl कराते तो क्या बनता, दोनों NO2 रिड्यूस हो जाता, दोनों NO2 दोबारा क्या होता बताओ, रिड्यूस। अगर हम केवल यही लेंगे तो ही ऐसा बनेगा। बाकी मैं और सारे रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाया था आप लोगों ने, नाइट्रोबेंजीन के लिए, अरे आपको बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाया था आप लोगों ने। अगर यहाँ पर मेटल के साथ एसिड लेंगे तो तुम्हारा किस में, दोनों NO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में, ठीक है ना। अगर मानो यहीं पर हम यहाँ पर लिखता हूँ, अगर मैं ले लिया Fe प्लस HCl तो क्या बनेगा बताओ, ये दोनों रिड्यूस हो जाएगा, दोनों तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, रिड्यूस। ये भी NH2 और ये भी NH2, ठीक है ना, ठीक है। कोई दिक्कत है आप लोगों को, कितना अच्छा अच्छा चीज़ चल रहा है, देख रहे हैं आप लोग। इसको अच्छे से आप लोग नोट्स बनाइएगा। और रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ख़त्म हो गया पूरी तरह से, ठीक है ना। के लीजिए थोड़ा, ठीक है। अच्छा एक दो और कराया था सवाल को, अभी टाइम है अपने पास। अपना लेक्चर ही चल रहा है ना अपना, क्या तो कुछ और अच्छे अच्छी चीज़ करा देता हूँ, हो गया। चलिए चलिए, अब यहाँ तक आपका ख़त्म हो गया, ठीक है ना। अब देखिए एक दो चीज़ और था जो मुझे कराना चाहिए था। एंथ्रासीन, ये तुम्हारा क्या है बताओ, ये तुम्हारा एंथ्रासीन है ना। हमको बनाना है एंथ्राक्यूनॉल। क्या बनाना बता बेटा, एंथ्राक्यूनॉल। हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ तुम्हारा OH है और यहाँ तुम्हारा क्या है OH, यहाँ तुमने O2 दिया, क्या दिया बताओ बेटा, O2। ये तुम्हारा क्या बताओ, ये एंथ्राक्यूनॉल है, ये तुम्हारा क्या बताओ, एंथ्राक्यूनॉल। थोड़ा इस चीज़ उसमें बताना चाहिए था, कोई बात नहीं, आपका तो चल ही रहा, इंक्लूड हो ही गया अभी। तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है एंथ्राक्यूनॉन में। किस में ऑक्सीडाइज होता है बता बेटा, एंथ्राक्यूनॉन में। देखो कितने खतरनाक खतरनाक मॉलिक्यूल देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट होगा बताओ, एंथ्राक्यूनॉन में, ठीक है। तो ये भी O2 से देखना, ये भी आपके है इंडेक्स में है सब चीज़ें, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, क्लियर है, क्लियर है आप लोगों को, कोई समस्या, ठीक। इसको लिख लीजिए। आप लोगों के साथ एक चीज़ में मिस किया था, ओपेनॉर ऑक्सीडेशन, बताया था आप लोग क्या, ओपेनॉर ऑक्सीडेशन। जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन पढ़ा रहा था, तो जब अल्कोहल का पढ़ा रहा था तो ओपेनॉर ऑक्सीडेशन पढ़ाया था आप लोगों को, नो पढ़ाया था ना। चलो वो भी बता देता हूँ, जल्दी जल्दी कीजिए इसको। क्लियर करने वाली चीज़, हो गया, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब छोटा सा टॉपिक लिख लीजिए, ओपेनॉर ऑक्सीडेशन। ये क्या है, छोटा सा है बस। आप लोगों को MPV रिडक्शन पढ़ाया था ना मैंने, आप लोगों का MPV रिडक्शन पढ़ाया था मैंने, MPV रिडक्शन, उसी का उल्टा है ओपेनॉर ऑक्सीडेशन। उसी का उल्टा क्या है, ओपेनॉर ऑक्सीडेशन। देखो ध्यान से होता क्या है, ये तुम्हारा R है, ये तुम्हारा CH है, ये तुम्हारा R- है और यहाँ तुम्हारा OH है। बेसिकली हम यूज करते हैं, उल्टा था, हमने पढ़ा था MPV रिडक्शन, तो यहाँ हमने क्या लिया था बताओ, आइसोप्रोपेनॉल लिया था ना। बट इस केस में क्या होगा, थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया बताओ,
ये तुम्हारा कीटोन है ना भैया, तो ये तुम्हारा क्या होगा, रिड्यूस, ये तुम्हारा क्या होगा, ऑक्सीडाइज। बेसिकली सवाल आएगा ओपनर ऑक्सीडेशन किसके लिए होता है, तो आप बोलोगे 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए। 2 डिग्री अल्कोहल को क्या करने के लिए बताओ, ऑक्सीडाइज। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बन जाएंगे यहाँ पर, ये तुम्हारा क्या हो जाए, बात एकदम याद रखो इसको। बताओ क्या हो गया, ये तुम्हारा डबल बॉन्ड O हो गया, और ये तुम्हारा क्या हो गया R डैश, और ये वाला पार्ट तुम्हारा क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, CH3 रिड्यूस, सॉरी CHOH CH, डेट्स इट। मैग्नीशियम नॉट रिक्वायर्ड। अब क्या बोलोगे, ओपनर ऑक्सीडेशन किसके लिए बताओ, 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए। रिएजेंट याद हो गया, रिएजेंट याद हो गया, बोलो, अरे बोलो। इसका नाम क्या है, एसीटोन। क्या नाम बताओ, एसीटोन। ये तुम्हारा क्या बताओ, अल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, अल्युमिनियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड। तो आपका जस्ट उसी का रिवर्स है, किसका है, MPB रिडक्शन का। तो आप ध्यान रखना है किसको ऑक्सीडाइज करता है ये, 2 डिग्री अल्कोहल को, 2 डिग्री अल्कोहल, खत्म। तो ओपनर ऑक्सीडेशन थोड़ा मिस हो गया, लिख लो। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। इधर आओ, इसका प्रोडक्ट बताओ क्या बनना चाहिए। अब थोड़ा अच्छे से सवाल कर लें। H2 निकल 1 मोल है, बताओ क्या बनना चाहिए। तो इसका प्रोडक्ट जो बनता है आपका कुछ ऐसा बनता है, देखो ध्यान से, ये बीच वाला जो है ना वो रिड्यूस हो जाता है, ये इसका बनता है। अब आप बोलो कैसा, ऐसा कैसे हो गया सर, ऐसा कैसे हो गया। देखो अगर आप बीच वाले को रिड्यूस करेंगे तो दोनों कंपाउंड एरोमेटिक हो गया, दोनों कंपाउंड तुम्हारा क्या हो गया, दोनों एरोमेटिक नहीं बोलो, बेंजीन हो गया ना। इसमें 2 बेंजीन है कि नहीं, अगर तुम इसको रिड्यूस करते तो तुम्हारा एक ही बेंजीन हो पाता। एक ही बेंजीन होता कि नहीं होता। आप लोग पढ़ाया था जो इसका रिडक्शन याद है आप लोग को, H2 निकल के साथ, याद है H2 निकल के साथ इसका रिडक्शन कराया था, क्या होता बताओ बेटा। क्या आपका कुछ ऐसा होता है कि नहीं होता है, ऐसा होता है। H2 निकल के साथ ये प्रोडक्ट बनता है कि नहीं बनता। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही बना, इसको हमने रिड्यूस करा दिया, इसको हमने क्या कर दिया बताओ बेटा, रिड्यूस करवा दिया। तो उस वैसे ही बन जाएगा ना, बीच में तुम्हारा क्या आ गया, पाई बॉन्ड। तो सवाल अच्छा लगा आप लोगों को, ठीक है ना। बीच वाला हम क्या कर दें बताओ, रिड्यूस कर देंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या। चलो इसका प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा। चलो बताओ इसका प्रोडक्ट बताओ। सब 1 मोल है। H2 निकल कितना मोल है बताओ, 1 मोल। बताओ क्या बनेगा इसका। हाँ बस छोड़ रहे हैं। हो गया। इसका बताइए क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा बताइए। अरे बोलो क्या कुछ इसका ऐसा बनेगा, ऐसा हो गया, ऐसे हो गया, फिर बताओ बेटा कुछ ऐसा, ये तो हो गया ना। अरे नहीं समझ में आएगा तुम लोग को, क्लियर है। अरे कैसे बना बेटा बताओ तो पहले, ये तुम्हारा कैसे बना, ऐसे ही बना ना। इसको रिड्यूस, ये वाला पार्ट रिड्यूस हो गया ना, ये वाला पार्ट तुम्हारा क्या हो गया, रिड्यूस, ये वाला पार्ट तुम्हारा क्या हो गया, रिड्यूस, ये बन गया। क्या नहीं समझ में आएगा तुम लोग को। आज कितना हमने डिस्कस किया अभी, समझ में आ रहा है। हमने एरोमेटिक ऑक्सीडेशन खत्म कर दिया था, रिडक्शन भी अच्छे पार्ट डिस्कस कर लिए। क्या कितना पढ़ाया जाए तुम लोग को, बहुत पढ़ाया गया भाई। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपको बहुत पढ़ाया गया। तो जो ऑनलाइन देख रहे हैं देखिएगा आप लोग, इतना कहीं नहीं मिलने वाला आपको, समझ रहे हैं ना। आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ाया गया है, और ये सब BSc में इतना अच्छा पढ़ाई होती है। क्या बोल रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो BSc में ऐसे ही पढ़ाई होती है, पूरा कंटेंट अच्छे से दिया जाता है, और एक क्लास का लेक्चर ही रिकॉर्ड हो रहा है, कोई एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। बनाइए इसको, हो गया, क्लियर है। तो चलिए यहीं पर आपका लास्ट होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। चलिए।